तुम्हें आज के क्लास पे फोकस करना है। इस दो क्वेश्चन को देखेंगे, पहला क्वेश्चन ये है, इसके बाद हम अगला क्वेश्चन करेंगे। तो बकैती हम बीच में करेंगे, लेकिन अभी हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कह क्या रहा है, कह रहा निम्न स्थिति को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करें। मतलब सॉल्व करके वैल्यू नहीं निकालना है, आंसर नहीं निकालना है, केवल द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है। तो द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म होता क्या है वो एक बार मैं लिख देता हूं ताकि समझ में आराम से आए। द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहां पे ए का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। ए मतलब एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है उसका वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। बाद बाकी ये टर्म और ये टर्म 0 हो सकता है, कहने का मतलब बी का वैल्यू 0 हो सकता है, सी का वैल्यू 0 हो सकता है। स्पष्ट लिखा हुआ है ए का वैल्यू मतलब एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट होगा वो कभी 0 नहीं होगा अगर द्विघात समीकरण है तो। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है द्विघात समीकरण का। तो हमें इसी फॉर्म में दिए हुए कंडीशन को लिखना है। अब आओ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, रोहन की माँ 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्ष में मतलब उसके आयु का जो है वर्ष में दिया हुआ है का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, आयु नहीं ज्ञात करनी है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, तो जो इक्वेशन बनेगा उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, क्योंकि ये है क्वेश्चन, निम्न स्थिति को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करें। तो रोहन की माँ उसके रोहन से कितने वर्ष बड़ी है, 26 वर्ष बड़ी है। तो अगर हम रोहन की उम्र 20 वर्ष मान लेते हैं तो उसकी मम्मी का उम्र कितना हो जाएगा, 20 में 26 जोड़ना पड़ेगा, मतलब 46 वर्ष। तो रोहन के उम्र को हम क्या मान लेंगे, x, माना रोहन की उम्र बराबर x, माना रोहन की वर्तमान उम्र, वर्तमान आयु बराबर x वर्ष में है ना। तो उसके मम्मी का उम्र क्या हो जाएगा, तो माँ की वर्तमान आयु, किसके माँ की, रोहन के माँ की वर्तमान आयु क्या हो जाएगा, x प्लस 26, ये भी क्या होगा, वर्ष में होगा। ठीक है ना। अब ध्यान से सुनो क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि अब से 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात मतलब 3 वर्ष बाद। तो अगर अभी उम्र x है रोहन का, तो 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 3x कहां से, x प्लस 3। अभी तुम्हारा 3x का मतलब 3 गुना हो जाएगा, है ना। यहाँ 3 वर्ष बाद, अभी तुम्हारा उम्र अगर 20 साल हो तो 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 23 होगा ना। तो 20 को 3 से गुना तो नहीं कर दोगे 20 या 60, तो क्योंकि 3 वर्ष बाद कह रहा है तो 3 जोड़ना पड़ेगा। तो अगर 3 वर्ष बाद की रोहन की आयु निकालनी है तो x में 3 जोड़ना पड़ेगा, और रोहन की माँ की आयु निकालनी है 3 वर्ष बाद तो x प्लस 26 में 3 जोड़ना पड़ेगा, तो x प्लस 29 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 3 वर्ष पश्चात, पश्चात मतलब बाद, मतलब आफ्टर, 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु बराबर कितना हो जाएगा, x प्लस 3, है ना, वर्ष में। तो माँ की आयु कितना हो जाएगा, किसके माँ की, रोहन की, रोहन के माँ की आयु कितना हो जाएगा। तो वर्तमान आयु जो रोहन के माँ की है उसमें 3 जोड़ना पड़ेगा, है ना। 3 वर्ष बाद निकाल रहे हैं तो इसमें भी 3 जोड़ना पड़ेगा, इसमें भी 3, तो कितना हो जाएगा, x प्लस 26 प्लस 3, कितना वर्ष हो जाएगा। अब 26 में 3 जुड़ेगा, कितना हो जाएगा, 29, क्योंकि ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट में ही कांस्टेंट जुड़ेगा ना, तो क्या हो जाएगा, x प्लस 29 वर्ष। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो कह रहा है इसके आयु का गुणनफल कितना है, 3 वर्ष बाद जो इन दोनों का आयु है उसका गुणनफल कितना है, 360 है। तो इसका मतलब 3 वर्ष बाद जो हमने यहाँ पे आयु निकाला है वो क्या है, रोहन का आयु है x प्लस 3 और माँ का आयु कितना है, x प्लस 29 वर्ष। तो प्रश्नानुसार क्या है, प्रश्नानुसार x प्लस 3 इंटू x प्लस 29 बराबर कितना है, 360, है ना। इसके आयु का गुणनफल इतना है। अब इसको सिंप्लीफाई करो, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट के बीच में कोई साइन है क्या, नहीं है, इसका मतलब ये आपस में गुना में है ना। तो हम इसको एक्सपेंड करेंगे, कैसे एक्सपेंड करेंगे,
तो फॉर्मूला भी होता है एक्सपेंड करने का, लेकिन हम फॉर्मूला लगा के नहीं करेंगे, जो जनरल मेथड होता है उस तरीके से करेंगे। तो इस दोनों में से किसी एक ब्रैकेट को खोल लो, हम पहले वाले को खोलते हैं। तो अगर एक इसको खोल रहे हैं तो इसके हर एक टर्म को इसके साथ गुना में लिखना पड़ेगा, या इसको खोलते हैं तो इसके हर एक टर्म को इसके साथ गुना में लिखना पड़ता। तो पहले वाले ब्रैकेट को खोलो, तो यहाँ x है, x को लिखो x प्लस 29 के साथ पहले गुना में, फिर प्लस 3 को गुना में लिखोगे x प्लस 29 के साथ में बराबर 360। यहाँ तक कोई कष्ट है नहीं। अब ब्रैकेट से जस्ट बाहर x है, मतलब ये x इस दोनों के साथ गुना होगा। x को x से गुना करोगे तो x स्क्वायर, क्योंकि जब भी गुना करते पहले साइन को गुना करते, इसका भी साइन प्लस इसका भी प्लस, तो प्लस ही होगा, शुरू में प्लस लिखते नहीं, तो x स्क्वायर। फिर x को 29 से गुना करो, बार बार कहने की जरूरत नहीं है ना कि साइन को गुना करना है, इसका भी साइन प्लस इसका भी प्लस, तो प्लस ही हो जाएगा। 29 को x से करोगे 29x, फिर प्लस 3 को x से करोगे तो कितना हो जाएगा प्लस 3x, फिर प्लस 3 को प्लस 29 से करोगे तो प्लस 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 ही होगा। और 29 को 3 से करोगे, गलत करने से अच्छा है रफ में यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लो। 29 को अगर हम 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 9 तिया 27 का 7 हासिल 2, 3 दूनी 6, 6 दू 8, तो कितना हो जाएगा 87 बराबर 360। अभी हमने बताया कि द्विघात समीकरण का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जहां a 0 नहीं होना चाहिए। तो इस इक्वेशन में देखो RHS 0 है ना, तो हम इसमें RHS इसका क्या कर देंगे 0, तो इसका मतलब ये जो कांस्टेंट टर्म यहाँ पे इसको इधर ले आएंगे, तभी तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आएगा। तो अब देखो सिंप्लीफाई करते चलो साथ में, सेम जाति वाले को एक साथ करते चलो। ये स्क्वायर वाला ये अकेला है ना, तो एक्स स्क्वायर वाला यहीं पे रहेगा। एक्स वाला देखो ये भी है और ये भी है, दोनों का सेम साइन है ना, तो जुड़ जाएगा। 29 अब में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 32, तो प्लस 32 एक्स। अब फिर यहाँ पे प्लस 87 है, यहाँ पे 360 इधर आएगा, आरएचएस में है तो इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि आरएचएस में प्लस साइन के साथ है, तो माइनस 360 बराबर 0। अब देखो फिर से यहाँ पे ये दोनों कांस्टेंट है ना, यहाँ पे बच्चे मिस्टेक करते हैं, आराम से सीखो। देखो लॉन्ग टर्म के लिए अगर हमसे जुड़े हुए हो, चाहे ऑनलाइन वाले हो या ऑफलाइन वाले, तो हमारे ट्रिक को अडॉप्ट कर लो तुम, और जब तुम ये चीज सीख जाओगे तो तुम्हें ये चीज नहीं करना पड़ेगा। लेकिन लर्निंग स्टेज में तुम एक बार मेरी बात मान लो, उसको ध्यान में माइंड में बैठा लो। अब हम छोटे बच्चे नहीं है जो माइनस देखेंगे तपाक से घटा देंगे। अब हम देखेंगे कि सेम साइन वाला रहेगा तो जोड़ेंगे, अपोजिट साइन वाला रहेगा तो घटाएंगे। अगर अपोजिट साइन है या सेम साइन है तो भी हम पहले दोनों को ढक देंगे। ढक दिया, कौन बड़ा है 360, तो 360 लिख दिया, इसके नीचे छोटा वाला 87, ठीक है। अब इसको घटाना है, क्यों, क्योंकि अपोजिट साइन है। सेम साइन रहता चाहे दोनों का माइनस रहता तो भी जुड़ जाता, अपोजिट साइन है तो घटेगा, तो घटेगा तो 0 में से 7 जाएगा नहीं, तो 1 हासिल लेंगे 10, 10 में से 7 जाएगा 3, यहाँ बचा 5, 5 में से 8 जाएगा नहीं, 1 हासिल लेंगे 15, यहाँ पे बचा 2, 15 में से 8 जाएगा, और 2 10 5 15 7 है ना, यहाँ पे 2 का 2। अब इसका साइन क्या होगा वो ये डिसाइड करेगा, ऊपर वाला 360। 360 का साइन कहाँ से देखेंगे, यहाँ से माइनस हो जाएगा, तो माइनस 273 होगा। यहाँ पे जो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस 273 आएगा, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273, क्योंकि इसको सिंप्लीफाई किया तो माइनस 273 आया बराबर 0। यही तुम्हारा द्विघात समीकरण के रूप में ये जो कंडीशन दिया हुआ था इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन को हमने द्विघात समीकरण के रूप में यहाँ पे निरूपित किया। समझने में कोई दिक्कत है? किसी भी स्टेप में हमने उम्र कैसे माना, 3 वर्ष पश्चात ये क्यों हुआ, ये x प्लस 29 क्यों हुआ, कहीं समझने में दिक्कत? मल्टीप्लाई डिवाइड करने या इस स्टेप में, ऑफलाइन वाले हो या ऑनलाइन वाले, अगर कहीं दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में अपना दिक्कत ऑनलाइन वाले जरूर भेजना, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट, जो लास्ट पार्ट है वो हम देखेंगे। पलट दे, चलो पलटते हैं, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में भी फिर से मैंने यहाँ लिख दिया, निम्न स्थिति को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करें। मैं फिर से कह रहा हूँ, पिछले क्वेश्चन में भी अगर हमें दोनों का उम्र निकालना होता, रोहन और उसके माँ का, तो फिर द्विघात समीकरण को आगे सॉल्व करना पड़ता। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है केवल द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करें। एग्जाम में भी ध्यान रखोगे, अगर कह रहा है केवल द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करने, तो वहीं तक करके छोड़ दोगे। अगर फाइनल आंसर पूछता है कि उसका उम्र भी बताओ, ये नहीं लिखा रहता, तो हम फिर उसको सॉल्व करते। तो कैसे करते? तो वो क्वेश्चन ढेर सारा आएगा, उसकी चिंता हमें होनी चाहिए, तुम्हें नहीं। तुम्हें जो बता रहा हूं उस पर तुम फोकस करो।
उतना तुम कर ले पा रहे हो तो एग्जाम में धुआं धुआं कर दोगे, क्योंकि अभी चैप्टर शुरू ही हुआ है, अभी फिल्म खत्म नहीं हुआ है। तो आओ इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, ठीक है, मतलब यूनिफॉर्म स्पीड से 480 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर पर आवर कम होती, वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। अगर स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया जाए तो उतना ही दूरी 3 घंटे और समय लेती तय करने में। जब शुरू में तय करी थी जितने समय में, उससे 3 घंटा अधिक लेगी। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। मेन चाल ज्ञात नहीं करनी है, हमें जो इक्वेशन लिखना है इस फॉर्म में, इस कंडीशन के हिसाब से द्विघात समीकरण लिखना है। तो इसका हम सॉल्यूशन देखेंगे। तो हमें रेलगाड़ी की चाल तो दी हुई नहीं है, तो मान लेंगे, माना रेलगाड़ी की चाल, चाल बोले तो स्पीड बराबर x किलोमीटर पर आवर, क्योंकि यहाँ जो दिया हुआ है घटा हुआ कितना दिया हुआ है, जब घटाएंगे तो कितना होना चाहिए, 8 किलोमीटर पर आवर कम होना चाहिए स्पीड। तो इसका मतलब स्पीड किलोमीटर पर आवर में होगा, है ना। तो अगर x किलोमीटर पर आवर स्पीड है, चाल है, तो समय कितना लगा होगा इतना दूरी तय करने में। तो समय बराबर जो फॉर्मूला होता है, तुम्हें ध्यान रखना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, मतलब डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब इसमें जो भी वेरिएबल हो, एक 3 चीज में एक चीज तुम्हें निकालना होगा। समय निकालना है तो दूरी बट्टा चाल, चाल निकालना है तो चाल को इधर भेज दो, इसके साथ गुना होगा और समय इधर आ जाएगा, तो चाल बराबर दूरी बट्टा समय हो जाएगा। अगर दूरी निकालना है तो चाल इधर जाएगा, गुना हो जाएगा इसके साथ, तो दूरी बराबर चाल गुना समय हो जाएगा, ठीक है। इसी से हम लिखते हैं दूरी बराबर चाल गुना समय। ये फॉर्मूला हो गया, एक ही फॉर्मूला मेन है, उसी से हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, ठीक। अगर हमें चाल निकालना है तो क्या हो जाएगा, दूरी बट्टे समय, समय को इधर भेज देंगे तो दूरी बट्टे समय हो जाएगा। तो रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर पर आवर है और डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, दूरी कितना दिया हुआ है, 40 किलोमीटर, 480 किलोमीटर। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी यहाँ पे लिख लेते हैं, दूरी कितना है 480 किलोमीटर। ये क्या है, दिया है गिवन, है ना। तो समय बराबर कितना हो जाएगा, दूरी बट्टे चाल होता है 480 किलोमीटर बट्टे x किलोमीटर पर आवर, है ना। तो ये किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा, आवर ऊपर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा 480 बट्टे x आवर। समझ में आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे क्या कह रहा है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर पर आवर कम होती, मतलब ये चाल नहीं होती, इससे 8 किलोमीटर पर आवर कम होती, तो अभी x है, इसमें 8 किलोमीटर पर आवर घटाना है तब तो इससे कम होगा, तो माइनस करना पड़ेगा। तो नई चाल बराबर क्या हो जाएगा, x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। अगर ये चाल रहता ना तो क्या कह रहा है, उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती। कितना समय लेती, उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेती। तो समय बराबर कितना हो जाएगा फिर, दूरी बटे, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर क्या हो जाएगा, ये अभी इससे पहले समय हमने कितना निकाला था, समय बराबर 480 बट्टे x प्लस 3 इतना आवर, क्योंकि दूरी तो वही है ना, दूरी तो यही, उसी दूरी को तय करने में इतना समय लगाती है ना। अब देखो चाल इतना है नई चाल, और समय जो नया समय है वो क्या है, इतना है। तो चाल इतना और समय इतना, तो चाल गुना समय क्या होता है, दूरी होता है। दूरी तो वही है ना, दूरी तो यही है, दूरी तो चेंज नहीं हो रहा है। उसी दूरी को इस स्पीड से अगर तय करता है तो इतना समय लगता है, तो इसका मतलब चाल गुना समय करेंगे तो ये दूरी के इक्वल हो जाना चाहिए। तो देयरफॉर x माइनस 8 इंटू 480 बट्टे x प्लस 3 बराबर कितना हो जाएगा, 480 किलोमीटर, है ना। अब देखो यहाँ पे x माइनस 8 क्या है, किलोमीटर पर आवर है, तो
यहाँ किलोमीटर पर आवर लिखोगे, किलोमीटर ऊपर में आवर नीचे में, तो इस आवर से ये आवर कट जाएगा, फिर यहाँ जो किलोमीटर रहेगा वो इस किलोमीटर से कट जाएगा। यहाँ पे किलोमीटर पर आवर लिखोगे, यहाँ पे आवर लिखोगे, ये आवर से ये आवर गया, ये किलोमीटर है ना, तो ये किलोमीटर यहाँ इधर गुना में इधर जाएगा तो इससे कट जाएगा, ठीक है। तो ये हम यूनिट अगर नहीं भी लिखते तो तुम्हें डरना नहीं। ओह सॉरी, फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये नीचे जो है मैंने लिखा था ध्यान नहीं दिया, ऊपर कट रहा था, ठीक है। तो देखो समय ये है, चाल ये है, समझने में कोई दिक्कत नहीं है। नई चाल जो है ये है, अपना काम करो ना, इधर क्या दिख रहा है, नई चाल ये है और समय क्या है ये है, क्योंकि कह रहा है अगर हम चाल को 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दे, क्वेश्चन में कह रहा है, तो समय 3 घंटा अधिक लेता है उसी दूरी को तय करने में। तो हमने चाल को 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया, तो समय कितना हो जाएगा, जो पहले समय लग रहा था उसमें 3 घंटा जोड़ेंगे तो इतना समय लग रहा है। अब हम जानते हैं कि चाल गुना समय बराबर क्या होता है, दूरी होता है, चाल गुना समय बराबर दूरी होता है। तो अब हमने चाल गुना समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी, इसके इक्वल किया। यहाँ पे ये कह रहा था यूनिट क्यों नहीं लिखे, चलो यूनिट लिख दिया, चाल का यूनिट क्या है, किलोमीटर पर आवर लिख दिया, और समय का यूनिट आवर। अब किलोमीटर पर आवर मतलब आवर डिनोमिनेटर में, इससे ये कट गया, यहाँ किलोमीटर है तो ये किलोमीटर इधर गुना में है, ये इसके साथ यूनिट गुना में है तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, है ना। गुना में मतलब इसका यूनिट किलोमीटर है, ये इधर जाएगा, डिवाइड होगा तो किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा ना, यूनिट गुना में नहीं, मतलब इसके साथ यूनिट किलोमीटर है, ये इधर जाएगा, डिवाइड में आएगा तो कट जाएगा, ठीक। अब ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट के बीच कोई साइन नहीं है तो मतलब मल्टीप्लाई का साइन है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसके हर एक टर्म को इसके साथ गुना में लिखेंगे, फिर इस ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, x, इसको भी साथ में सिंप्लीफाई करते जाओ, अंदर वाले का हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं, है ना। एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इंटू 480 प्लस 3x बटे x माइनस 8 इंटू 480 प्लस 3x बटे x इज इक्वल टू 480। अब देखो इसको गुना करो, है ना, गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, इस x से ये x डायरेक्ट कट जाएगा, क्या हो जाएगा 480 प्लस 3x, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस का ज्यादा अच्छा रहता क्या पता है, कि यहाँ पे तुम इसका एलसीएम ले करके x को बाहर कर लेते और x को इसके साथ इधर भेज देते, है ना, क्योंकि फिर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा, ठीक है। तो इसको ज्यादा बढ़िया क्या रहेगा कि ऐसे ना करके ऐसे कर दो, यहाँ पे एलसीएम लो, एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा 3x, है ना। तो यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं, इस वाले स्टेप को ऐसे नहीं, आ जाएगा आंसर लेकिन हमें लेंदी नहीं करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, यहीं पे लिख रहा हूँ x माइनस 8 ब्रैकेट 480 अब प्लस 3x, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 और x का एलसीएम लोगे तो x ही होगा, है ना। x से x में डिवाइड करो, एक बार में लगा, उस एक से इसके ऊपर वाले गुना करोगे तो 480 होगा, फिर इसके नीचे 1 है, 1 से x में डिवाइड करोगे तो x बार में लगेगा, x को ऊपर वाले से गुना करोगे 3x, ठीक है, बराबर 480। अब देखो ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट आपस में गुना में है, तो कहने का मतलब ये x जो है इस टोटल के साथ क्या है, डिवाइड में है, तो इधर डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साथ में अब हम इसको ओपन भी करते चलेंगे, तो चलो लिख दे रहा हूँ एक बार, x माइनस 8 इंटू 480 प्लस 3x इज इक्वल टू 480x। देखो ध्यान से सुनो मेरी बात, अगर समझ में नहीं आए तो पूछ लेना। यहाँ कुछ लोग यहीं से डायरेक्ट भेज देते हैं, नहीं अभी नहीं भेज सकते, अभी LHS में जितने टर्म है सबका डिनोमिनेटर x नहीं है ना, ये तो इसके साथ जोड़ में है ना, तो इसका भी डिनोमिनेटर x करना पड़ेगा। हाँ ये गुना में है, तो अगर इस अंदर वाले का दोनों टर्म का डिनोमिनेटर x हो जाए तो इसका भी अपने आप हो जाए, क्योंकि ये तो गुना में है इसके साथ। तो पहले हमने LHS के टोटल टर्म का डिनोमिनेटर x किया, अब इसको हमने इधर भेजा, ठीक है, ये ध्यान रखना, डायरेक्ट यहाँ से नहीं भेज सकते थे उसको। अब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये दोनों ब्रैकेट आपस में गुना में है,
तो किसी एक ब्रैकेट को ओपन करेंगे, हम पहले वाले को ओपन करते हैं तो इसके हर एक टर्म को इसके साथ गुना में लिखना पड़ेगा। तो x इंटू 480 प्लस एक्स 3x माइनस 8 इंटू 480 प्लस 3x बराबर 480x। साथ साथ में हम सिंपलीफाई भी करते जाएंगे। 480 को x से गुना करोगे क्या हो जाएगा 480x, अब प्लस 3x को x से करोगे तो क्या हो जाएगा, गुना में बेस सेम हो तो पावर जुड़ जाता है, यहाँ x है यहाँ भी x है, गुना है तो x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ भी पावर 1 यहाँ भी पावर 1 तो 3x स्क्वायर। फिर इसको इससे गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, साइन इसका प्लस है इसका माइनस, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे गुना करोगे तो गुना करने में अगर दिक्कत हो तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 480 को गुना करो 8 से, 8 को 0 से करोगे 0, 8 8 64 का 4 हासिल 6, 8 चौके 32, 32 6 38, कोई दिक्कत चौके 32, 32 6 38, सही है ना, 38 40 कितना हो जाएगा माइनस 3840। अब फिर माइनस 8 को प्लस 3x से गुना करोगे प्लस माइनस, माइनस 8 दिया 24x बराबर कितना हो जाएगा 480x। अब सेम साइन वाले को हम एक साइड करेंगे, मतलब RHS को 0 करना है क्योंकि x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 का फॉर्म लाना है ना। तो अब क्या हो जाएगा, स्क्वायर पावर के डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिखते जाएंगे, सब काम एक साथ करते जाएंगे। तो यहाँ x स्क्वायर वाला एक ही टर्म है ना, हाँ। ये तो 3x स्क्वायर पहले लिख लिया, और कोई स्क्वायर वाला LHS या RHS में है नहीं है। अब पावर 2 वाला लिख लिया, पावर 1 वाला जो है वो लिखेंगे, तो यहाँ पे प्लस इसका साइन कुछ नहीं तो प्लस का है 480x, और x वाला कौन है ये माइनस 24x, और फिर ये 480 इधर आएगा तो माइनस 480x, क्योंकि RHS में प्लस साइन के साथ है, LHS आएगा तो माइनस हो जाएगा। क्यों हमने इधर लाया, क्योंकि RHS 0 करना है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 का फॉर्म होता है स्टैंडर्ड फॉर्म द्विघात समीकरण का, और उसी फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है। अब देखो ये रहेगा, अच्छा ये रह गया माइनस 3840, कांस्टेंट टर्म भी तो लिखना है, माइनस 3840, ये माइनस का साइन है बराबर 0। अब देखो ये 480 माइनस में है, ये 480 प्लस में है, 480x माइनस में ये और ये प्लस में, तो ये कट जाएगा मतलब 0 हो जाएगा घट के, तो इसी को लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 बराबर 0। अब देखो ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म का आ गया ना, यही फॉर्म हमें लिखना था। अब बताओ ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है, क्यों, क्योंकि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 का फॉर्म है, जहां a 0 नहीं है, a मतलब x स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए, तो यहाँ x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 3, b के जगह पे क्या है इसमें माइनस 24, और c के जगह पे माइनस 3840 मतलब माइनस 3840। तो समझ में आया। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का 3rd and 4th पार्ट हमने देखा। देखो यहाँ पे इस तरीके से, अब ऐसा नहीं इस तरीके से कोई करेगा गलत नहीं होगा, थोड़ा सा लेंदी होगा, तो हमें लगा यहाँ करने के बाद अरे हम यहाँ पे अगर हम कॉमन ले लेते x को सेम डिनोमिनेटर कर देते, इस साइड गुना में भेज देते, इधर भागा में रहता इधर गुना में, तो ज़्यादा आसान हो जाता। तो इसलिए हमने इसको काट करके फिर ये किया। तो ऐसा अगर कोई करता है तो इस तरीके से आगे बढ़ता है तो गलत नहीं होगा, उसका भी सही होगा। समझ में आ गया ना। तो जो चीज़ें मैं बताता हूँ उसको ध्यान से सुनने का, उस पर ध्यान दो। आगे क्या आएगा एग्जाम में वो मेरी जिम्मेवारी है, जो भी आएगा तुम उसे कर पाओगे, लेकिन जो चीज मैं बता रहा हूं अगर उसे शिद्दत से करोगे तब। तो उम्मीद करता हूं आज का क्लास सुंदर लगा होगा। अगर सुंदर लगा तो आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपका भी भविष्य उज्जवल हो और मेरा भी भविष्य उज्जवल हो। फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद, तब तक के लिए नमस्कार।